नमस्कार, डीआरवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम मौजूद हैं लिट्टी चोखा स्नेह मिलन सम्मेलन में, जहां पर हमारे साथ मौजूद है आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली जी। आइए जानते हैं उनसे ही आज के कार्यक्रम के बारे में। आज उपनगर पत्रकार एसोसिएशन द्वारा जो पिछले कई सालों से लिट्टी चोखा का आयोजन करते आ रहे हैं और सभी पत्रकारों को, खासकर जो उपनगर में रहने वाले लोगों को इकट्ठा कर एक जो ताकत बनाने का काम किया है। निश्चित तौर पर इसके वजह से जो उपनगरों की जो अलग अलग समस्याएं हैं ये संघ के माध्यम से सॉर्ट आउट करने का प्रयास भी करते हैं। और लिट्टी चोखा जो उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध व्यंजन है, उसके माध्यम से सभी जाति धर्मों के लोगों को इकट्ठा करने का काम एसोसिएशन करता है। इसके जो मुख्य आयोजक आनंद श्रीवास्तव हो, कुलकर्णी जी हो और जो एजाज भाई हो, सभी लोगों में बधाई देता हूँ और आने वाले दिनों में संघ की ताकत बढ़े, यही उनको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। जी सर, हर साल इसी तरह से ये प्रोग्राम अभी होता रहेगा? हाँ, निश्चित तौर पर, क्योंकि पिछले 8-10 वर्षों में इन्होंने अलग अलग स्थानों में इस तरह के प्रोग्राम का आयोजन किया है और सभी लोगों को इकट्ठा कर, खासकर उसमें पॉलिटिकल लोग भी आते हैं, समाज से जुड़े हुए अलग अलग क्षेत्र के लोग भी शामिल होते हैं और सभी लोगों का सम्मान कर सभी को एक सूत्र में पिरोने का काम एसोसिएशन पिछले कई सालों से करता आ रहा है। सर, ये कितने सालों से ये समारोह चला आ रहा है? एक 10 वर्षों से निरंतर ये समारोह चलते आ रहा है और इसमें सभी जो एसोसिएशन के जो पदाधिकारी है दिन रात मेहनत करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो पत्रकार जो है उन्हें एक मंच पर लाकर कहीं ना कहीं तो जो पूरे साल में जो उनकी मेहनत होती है, परिश्रम होता है, उसका भी कहीं ना कहीं तो एक सम्मान करने की कोशिश एसोसिएशन द्वारा की जाती है। लिट्टी चोखा स्नेह सम्मेलन का आयोजन था, हम लोगों को आमंत्रित किया गया और इस सम्मेलन में उपनगर में काम करने वाले, चाहे वो स्ट्रिंगर हों, छोटे पत्रिकाओं में काम करने वाले लोग हों, यूट्यूबर्स हों या बड़े अखबार या चैनल्स में काम करने वाले लोग हों, सभी लोगों को इकट्ठा किया जाता है। समाज के प्रतिष्ठित समाज सेवी राजनेताओं को भी बुलाया जाता है। हमें लगता है एक परंपरा जो शुरू की गई, इस एसोसिएशन में सभी धर्म जाति के लोग हैं, खास करके देश के अलग अलग राज्यों से आकर इस उपनगर में काम करने वाले पत्रकारों को इकट्ठा करने का काम होता है। लेकिन उसमें लिट्टी चोखा जो पूर्वांचल का खास करके जो एक व्यंजन है वो परोसा जाता है। हमें लगता है एक अच्छी परंपरा है, लोगों को इकट्ठा लाया जाता है, आपस में प्रेम स्नेह बढ़ाने का काम किया जाता है। परंपरा अच्छी शुरू है, कई बार आने का अवसर मिला। हमारी शुभकामना है कि ये परंपरा जारी रहे और इसी तरह का स्नेह पत्रकारों के बीच में बना रहे, हम शुभकामना देते हैं। मुंबई में उपनगर पत्रकार एसोसिएशन में मुंबई जैसे कॉस्मोपॉलिटन सिटी में इस प्रकार का एक दूसरी संस्कृति को साथ में मिलाने का ये जो उपक्रम है वो बहुत ही बढ़िया है और मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि सिर्फ पत्रकारों को आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में पत्रकारों में कहीं पर भी थोड़े से विश्राम के क्षण जो रहते हैं वो बहुत कम मिलते हैं। तो इस प्रकार से उपक्रम होने के कारण कुछ थोड़ा सा राहत मिलती है, थोड़े से आराम करना मिलता है, थोड़े से एक दूसरे को मिलने के लिए फुर्सत मिलती है और इस फुर्सत में विचारों का आदान प्रदान भी बहुत होता है। और मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार के उपक्रम हर साल नहीं, कुछ महीनों के बाद बार बार हो जाए तो पत्रकारों को भी अपने विचार, अपने सहकारियों से, अपने दोस्तों से मिलने के लिए एक अच्छा अवसर मिलेगा। जी सर, ये समारोह का उद्देश्य क्या है? इस समारोह का उद्देश्य ये है कि साल में एक ही दिन सब जन मिलते हैं। उत्तर प्रदेश की जो बहुत बढ़िया खाने की डिश है लिट्टी चोखा, वो उसका स्वाद यहाँ के पत्रकारों को, सभी भाषिक पत्रकारों को मिले और सिर्फ खाना ये मतलब नहीं रहता, तो सबको एक साथ मिलने का अवसर साल में एक दिन मिलता है। तो बसंत पंचमी के पूरे बसंत महोत्सव में ये उपक्रम रहता है, तो इसमें बहुत ये लोगों को भी अच्छा लगता है, सभी पत्रकार आते हैं, तो उसके लिए ये इसका उपक्रम के पीछे ये इनकी सबकी कामना है। सर, आप हर साल आते हैं इस समारोह में? जी, मैं पिछले साल भी आया था, इस साल भी आया हूँ और अभी जितने उपक्रम हो जाएंगे उसमें मैं शामिल हूँ।
ये लिट्टी चोखा मिलन समारोह पिछले कई सालों से उपनगर पत्रकार एसोसिएशन जो है करते आया है और इस बहाने हम सभी जो उपनगरों में जो हमारे सहयोगी काम करते हैं वो जिनके साथ हम संपर्क में रहते हैं, जिनसे हमारा तालमेल रहता है, ऐसे पुलिस और प्रशासन के अधिकारी और दफ्तर में जो लोग सुपरवाइज़ करते हैं रिपोर्टरों को, ब्यूरो चीफ हो गए, डेस्क के लोग हो गए, तो ये एक मौका होता है सबको एक साथ आने का। और आमतौर पर हम फील्ड पर मिलते हैं लेकिन काम की ही बातें होती हैं, लेकिन यहाँ पर जब हमारी मुलाकात होती है तो हम लोग आपस में गपशप कर लेते हैं और बातें करते हैं, हंसी मजाक होता है और एक तरह से खुद को स्ट्रेस फ्री करने का एक मौका मिल जाता है। कई सारे उद्देश्य इससे साधे जाते हैं और मुझे लगता है कि इस जैसे आयोजन होते रहने चाहिए। जी सर, आप कैसा महसूस कर रहे हैं आज के कार्यक्रम को अटेंड करने के बाद? मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मैं खुश हूँ और हर साल जब भी यहाँ पर आता हूँ, जो भी वक्त यहाँ पर बिताने मिलता है तो बड़ी खुशी होती है। कई वरिष्ठों का आशीर्वाद मिल जाता है, कई सहयोगियों का प्रेम मिल जाता है, तो जाहिर तौर पर यहाँ आने पर खुशी ही होती है। लिट्टी चोखा स्नेह मिलन समारोह के बारे में कुछ बताइए। उपनगर पत्रकार एसोसिएशन जो उपनगर में रहने वाले पत्रकार जो बिखरे थे उनको एक करके उनके विकास के लिए काम करने वाली संस्था उपनगर पत्रकार एसोसिएशन पिछले 6 सालों से ये काम कर रही संस्था। तरह तरह के उनके लिए काम कर रही, चाहे हेल्थ रिलेटेड उनकी समस्याएं हों या कोई और या उनके और अन्य विकास के लिए हम लोग लगातार काम करें। तो ऐसे में हमने सोचा क्यों ना सबको ऐसा एक कार्यक्रम रखा जाए जिसमें पत्रकारों के अलावा और लोग से भी उनका जुड़ाव हो और लोग मिल सके और इस भागदौड़ की ज़िंदगी है उसके बीच एक ना एक दिन ऐसा हो कि हल्का फुल्का चढ़ना है, लोग एक दूसरे से मिलें, अपना स्ट्रेस भूल जाएं। तो वही ध्यान में रखकर हमने और जो एक ये डिश है लिट्टी चोखा, ये पूर्वांचल का डिश है लेकिन वो यहाँ आते हैं, वो मराठी भाषिक भी आते हैं, क्रिश्चियन लोग भी आते हैं, सारे लोगों तक वो पहुँच सके, उनको पता चल सके। तो ये सोचकर हमने ये कार्यक्रम की शुरुआत की थी और पहले शुरुआत में काफ़ी कम लोग आते थे, हमने कहीं और से शुरुआत की। अनुराग सर पहले दिन से साथ में हैं और उसके बाद से धीरे धीरे लोग मिलते गए, कारवां बढ़ता चला गया और आज इस तरह का आप जो देख रहे हैं आयोजन हुआ है। इसके लिए सभी लोग जो यहाँ पर आए, आज वाहिद सर हैं, जितेंद्र दीक्षित जी हैं, अनुराग सर हैं, इनके मार्गदर्शन में ये हुआ है, अनिल गलगली जी हैं, मोकाशी सर हैं और जो हमारी टीम है मनोज कुलकर्णी जी भी या उपनगर पत्रकार एसोसिएशन के सारे मेंबर्स हैं, कमेटी सदस्य और दूसरे सदस्य भी, सबने मिलकर ये रखा कार्यक्रम, भागदौड़ करके मेहनत करके ये रखा और इसको सफल बनाने की कोशिश की। आप कैसे जुड़े हैं और कैसे आपने शुरुआत की यहाँ से? शुरुआत ऐसे मैं आनंद श्रीवास्तव संस्था का मैं अध्यक्ष ही हूँ, लेकिन पहले लोग बिखरे थे यहाँ पर, अलग अलग एकजुटता नहीं थी। काम करते थे फील्ड में, हम मिलते थे, कहीं बाइट लेते थे और फिर चले जाते थे। तो हमने एक बार बैठ के कुछ लोगों ने ये विचार किया कि क्यों ना कुछ एक साथ में जुड़े कोई संगठन बनाया जाए। तो ऐसे सबको हमने जोड़ा। पहले 10 ही लोग थे, 10 लोग से 11 ही नहीं बढ़ रहा था और आज ऐसा आलम है कि अब हम स्टॉप कर दिया, हमने लोगों को नहीं ले रहे हैं क्योंकि ज़्यादा एक्सेस हो गया और लोग आ रहे हैं। हमने इसमें चयन करते समय ये देखा था कि जो फील्ड पर काम करते हैं, एक्चुअल जिनको हम जानते हैं, किसी न किसी मीडिया से जुड़े हैं, उन्हीं को हमने जोड़ा है और इस तरह ये संगठन खड़ी हुई है और आप जो देख रहे हैं अब रूप यहाँ तक पहुँच चुका है। आज से नहीं, कुल 12 वर्षों से ये कार्यक्रम कर रहा है। साल में एक बार हम यहाँ लिट्टी चोखा के लिए इकट्ठा होते हैं और एक तरह का मिलन होता है, कुछ सोच समझ आती है। हम पे जो चुनौतियाँ हैं, पत्रकारों के सामने जो समस्याएं हैं, कई तरह की समस्याएं हम लोगों के सामने हैं। हमारा पारिवारिक ज़िंदगी जीवन नहीं होता पत्रकारों का, क्योंकि वो दिन भर का काम है, उसमें कोई टाइम आर्स नहीं है, कोई स्थिति नहीं है। हमारी सामाजिक जीवन नहीं होता क्योंकि हम किसी की शादी ब्याह और बर्थडेज़ और 12वां और 13वां ये सब अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो हमारा सामाजिक जीवन भी नहीं होता। ये सब के बीच एक पत्रकारों को इकट्ठा करके एक तरह से दुख साझा करते हैं और सुख भी बांटते हैं, थोड़ा सा खुश हो लेते हैं, थोड़ा सा समय पर आगे सोचते हैं कि क्या क्या हो सकता है। पत्रकारों का जीवन बहुत असुरक्षित है। इस कोविड काल में कितने बड़ी संख्या में पत्रकारों का जीवन गया है और उनके परिवारों का कोई मिजाज पुरसी करने वाला भी नहीं है। हमको लगता है कि हम इकट्ठा हो सकें। हमारे पास ज़्यादा साधन नहीं हैं पत्रकारों के तौर पर, वैसे भी ज़्यादा तनख्वाहें नहीं। हम इकट्ठा होकर के कुछ तो एक दूसरे का साथ, कभी मदद, कभी शाब्दिक
भी आप किसी को सांत्वना दें तो बड़ा मतलब होता है, वो भी हम काम कर सकें छोटा सा ना। ऐसे बहुत सारे उद्देश्य हैं हमारे इस उपनगर पत्रकार हमारे, मैं बोल रहा हूँ बहुत जानबूझ के, मेरा तो नहीं, मैं इसमें पदाधिकारी भी नहीं हूँ, लेकिन अपनापन लगता है। जेन्युइन पत्रकार हैं, कष्ट कर रहे पत्रकार हैं, संघर्षशील पत्रकार हैं, कम तनख्वाहों पे कम काम करने वाले पत्रकार हैं, लेकिन जज्बा है उनमें, जो लड़ाई लड़ने का, जो संघर्ष करने का जो मादा है, वो मुझे बहुत आकर्षित करता है। और उस कारण से मेरा मन बार बार यहाँ आने को करता है, और मैं सारी चीज़ें छोड़ करके यहाँ भाग के आता हूँ। अच्छा सर, ये आप लोगों को नाम मतलब कैसे सूझा, ये लिट्टी चोखा स्नेह सम्मेलन ही होना चाहिए, मतलब कुछ और नाम जैसे कि पत्र? वो एक ही डिश है, 12 साल से चेंज नहीं हुई है, तो लिट्टी चोखा ही खिलाते हैं। अच्छा अच्छा जी। इस बार कुछ जलेबी वलेबी ऐड की है, लेकिन कुल मिलाकर लिट्टी चोखा ही होता है। तो लिट्टी चोखा शुरुआत लिट्टी चोखे से ही हुई है। कुल 12 साल पहले मानखुर्द में लिट्टी चोखा से शुरुआत हुई थी। आप इसमें कुर्ला ईस्ट में हैं, है ना, तब से वो यात्रा चल रही है। उपनगर के अलग अलग इलाकों में पत्रकार हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, और वो अच्छी बात है कि वो एक मौका मिल रहा है, एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। हर ज़िले में महाराष्ट्र के एक ऐसे संगठन है जो ज़िले के पत्रकारों का संगठन होता है। मुंबई 2 ज़िलों का है, मुंबई शहर और मुंबई उपनगर। तो मुंबई उपनगर का भी एक अपना पत्रकारों का संगठन बना है। ये बहुत खुशी की बात है, मुझे लग रहा है एक अच्छी पहल है। तो देखा आपने, यहाँ पर हमारे साथ मौजूद थे नवाब मलिक जी और आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली जी, दोनों का क्या कुछ कहना था आज के लिट्टी चोखा स्नेह समारोह के बारे में। वीडियो जर्नलिस्ट FS पटेल के साथ मैं मनीषा जोशी, DRV न्यूज़ मुंबई।